जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोग का स्कॉलर्स पैड अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि हमने पिछले वीडियो में प्रैक्टिस जोन 3 को सॉल्व कर लिया था, उसी के साथ साथ हमने उसका कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था। उसके बाद जो हमारा टॉपिक होने वाला है उसका नाम है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, तो इस वीडियो में हम किसके बारे में पढ़ने वाले, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन के बारे में पढ़ने वाले, और इसी के साथ साथ हम सॉल्व करेंगे इसी वीडियो में प्रैक्टिस जोन 4, जिसमें कि 2 या 3 ही क्वेश्चन दिए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं कि डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन में क्या क्या दिया है, कौन से एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे। शॉर्ट एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है, तो वो पूरे के पूरे एग्जाम्पल भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन में हमें सबसे पहले बोला है रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन, ठीक है, तो रेसिप्रोकल क्या होता है, फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल क्या होता है। तो देखो जब भी किसी फ्रैक्शन को हम डिवाइड करते हैं, जब भी किसी फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं, चाहे वो फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हो, चाहे वो होल नंबर से डिवाइड कर रहे हो, या फिर चाहे वो नेचुरल नंबर से डिवाइड कर रहे हो, किसी भी फ्रैक्शन को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं किसी होल नंबर से, किसी फ्रैक्शन से, हम तो क्या करते हैं, उसी फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल से हम उस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, उसी फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल से हम दिए गए नंबर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप बोलोगे कि सर ये कैसे, आपने जो बोला है वो समझा नहीं, तो समझाता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, टू डिवाइड अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन। ठीक है, किसी होल नंबर को अगर मुझे डिवाइड करना है किसी फ्रैक्शन से, ठीक है, मल्टीप्लाई द होल नंबर बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन। ठीक है, तो क्या बोला है, उस फ्रैक्शन को कन्वर्ट करो किसमें, रेसिप्रोकल में, और क्या करो, उस रेसिप्रोकल से उस होल नंबर को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। फिर भी आपको लगा होगा कि सर नहीं समझा, देखो समझाता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अगर ये मेरा कोई होल नंबर है, ठीक है, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं अगर डिवाइड कर रहा हूँ किसी फ्रैक्शन से, तो क्या करना है मुझे, उन्होंने क्या बोला है, टू डिवाइड अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन। क्या कर रहे हैं, होल नंबर है, फ्रैक्शन से क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई द होल नंबर बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन। तो रेसिप्रोकल क्या होता है, ये जो न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर बन जाता है, और ये जो डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर बन जाता है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, 1a इंटू होल नंबर मल्टीप्लाई द होल नंबर बाय द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। तो ये फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल होता है n अपॉन m। मतलब इसको क्या करते हैं, हम उल्टा कर देते हैं, जो डिनोमिनेटर में नंबर होगा वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, और जो न्यूमरेटर में जो भी नंबर होगा वो कहाँ पे चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा डेफिनेशन क्या बनेगा, तो एक ऐसा नंबर जो जीरो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको लिख के थोड़ा सा समझाऊँ, तो इसके लिए मैं डस्टर से रब कर देता हूँ। तो यहाँ पे डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, देखो क्या बोला है, डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, एनी टू नॉन जीरो नंबर्स, एनी टू नॉन जीरो numbers, any two non-zero numbers whose product is 1, whose product is 1 are called reciprocal, ठीक है, आर कार्ड रेसिप्रोकल्स। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है, एक एग्जांपल दिया है, तो ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल क्या बोला है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले वाले का आपको रेसिप्रोकल निकाल के दिखाता हूँ। देखो ये 5 है, 5 का हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल निकालना है। अगर मुझे 5 का रेसिप्रोकल निकालना है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि 5 के डिनोमिनेटर में क्या है। तो यहाँ पे अगर देख रहे हो तो कुछ नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ये सबके साथ होता है, ठीक है, ये 1 जो है सबके साथ होता है, पर किस में होता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। ठीक है, हर एक नंबर के साथ होता है, वो हर एक वेरिएबल के साथ होता है, बट किस में होता है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में। तो अभी आपको पता चल गया कि ये जो 1 है ये किस में, ये डिनोमिनेटर है, ये क्या है, ये डिनोमिनेटर है। अगर इसको 5 को मुझे 1 बनाना है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, तो क्या करूँगा मैं, ये जो 5 इसको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 1/5 से, इसको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 1/5 से, तो क्या आ जाएगा मेरा, 1 आ जाएगा। देखो 5 1 जा 5, तो क्या आ जाएगा आंसर, 1 आ जाएगा। इसका मतलब 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/5। 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/5। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर द रेसिप्रोकल ऑफ 5
इज 1/5। ठीक है, ये 1 कहाँ चला गया न्यूमरेटर में और 5 कहाँ चला गया डिनोमिनेटर में। सिमिलरली इसको देखते हैं, क्या बोला है 2/5। इसको अगर मैं 5/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर नीचे, तो ये 2 1 2, 5 1 5, तो हम क्या लिख सकते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ 2/5 इज क्या हो जाएगा 5/2। हो गया आंसर। ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए आपको एग्जाम में आता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको 1 मार्क के लिए एग्जाम में आता है, तो ऐसे क्वेश्चन में मार्क छोड़ना नहीं है। 1 मार्क के लिए भी आए तो भी वो मार्क है ना भैया, जिसकी वजह से हमें मार्क पड़ती है, तो इसको 1 मार्क को भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला उन्होंने, डिवीजन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय ए होल नंबर। ठीक है, यहाँ पे क्या किया था, टू डिवाइड होल नंबर को फ्रैक्शन से डिवाइड किया था, बट डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय होल नंबर, अभी क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे पढ़ते क्या बोला है, टू डिवाइड अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन मल्टीप्लाई द होल नंबर बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन। अभी क्या करना है, उस फ्रैक्शन का ही रेसिप्रोकल लेना है, होल नंबर तो एज इट इज रहेगा जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पे दिया है उन्होंने एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल से हम क्या करते हैं अभी समझते हैं। ठीक है, क्या बोला है, सॉल्व 6 डिवाइडेड बाई 3/5। तो यहाँ पे एक याद रखो, अगर वो फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन है तो पहले मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक नोट करके लिख देता हूँ, कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर डिवीजन में फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन है, कोई भी हो कैसा भी हो, ठीक है, कैसा भी डिवाइड हो, पहले अगर फ्रैक्शन है बाद में होल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो भी उसको कन्वर्ट करना ही पड़ता है हमें। ठीक है, तो कन्वर्ट करो हमेशा मिक्स फ्रैक्शन को, किस में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो यहाँ पे लिख देते, सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज लिख देते हैं, 6 डिवाइडेड बाय 3/5 इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाय 5 3 होता है 15, 15 + 3, यहाँ पे नहीं समझा तो लिख देता हूँ, डिनोमिनेटर इनटू, ये डिवाइडर है ये क्वेश्चन है, इनटू क्वेश्चन प्लस इसको बोला जाता है रिमाइंडर अपॉन डिवाइडर। तो यहाँ पे लिख देते हैं 5 3 15 + 3 होता है 18, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 6 डिवाइडेड बाय 18/5। अब क्या करोगे भैया, डिवाइड 18/5 है, ये होल नंबर डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन। अब क्या करेंगे, सिंपल क्या करेंगे, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे देयरफॉर नाउ मल्टीप्लाई 6, किसको करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, इसके रेसिप्रोकल थे। ठीक है, नाउ मल्टीप्लाई 6 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ 18/5। अभी हमें पता है क्या, 18/5 का रेसिप्रोकल क्या है, नहीं पता है, तो क्या करेंगे, पहले फाइंड आउट करते 18/5 का रेसिप्रोकल क्या है। तो यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर रेसिप्रोकल ऑफ 18/5 इज, क्या करेंगे, उल्टा लिख दो, 5/18 हो गया। तो देयरफॉर लिख सकते हैं हम कि 6 डिवाइडेड बाय 18/5 इज इक्वल टू 6 × 5/18। अब ये 6 से डिविजिबल है, 6 1 = 6, 6 3 = 18, तो आंसर क्या आएगा 5/3। बट क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में दिया था मिक्स फ्रैक्शन, इसके लिए आंसर को भी क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो 3 1 = कितना होता है 3, 3 1 = कितना होता है 3, 5 - 3 करो कितना आता है 2 आता है। हो गया आंसर, हो गया आंसर, 3 1 = 3 + 2 5, सो 5/3। यहाँ पे देखो 5/3 हो गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व। इसमें कहीं पे अगर आपको डाउट हो तो मुझे जल्दी से कमेंट करो ताकि मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँ इसी वीडियो में। ठीक है, या फिर अगले वीडियो में मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँ। ठीक है, तो चलिए अभी इसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 हमारा। देखो सेकंड एग्जाम्पल में उन्होंने क्या बोला है, अ थ्रेड इज 7/10 मीटर लॉन्ग, कितना 7/10 मीटर लॉन्ग, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट। एक थ्रेड है समझो जिसका लेंथ है 7/10 मीटर। ठीक है, कितना है 7/10 मीटर। इसको 2 टुकड़ों में तोड़ा गया है, कितने टुकड़ों में, 2 टुकड़ों में तोड़ा गया, इतना और इतना। ठीक है, तो
व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पार्ट, तो हर एक पार्ट की जो लेंथ है वो कितनी होगी, तो क्या करना है हमें डिवाइड ही करना है। तो हम यहाँ पे लिख देते सबसे पहले सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ थ्रेड, लेंथ ऑफ थ्रेड इज इक्वल टू, ये समझा आपको, लेंथ ऑफ थ्रेड इज इक्वल टू कितना है 7/10 मीटर, 7/10 मीटर। उसके बाद अगर हमें पता करना है कि लेंथ ऑफ ईच पार्ट, मतलब वो दोनों पार्ट के, अगर ये ऐसे दो टुकड़े हो गए तो इन दोनों पार्ट की लेंथ कितनी होगी, लेंथ कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, किससे, 2 से। तो यहाँ पे लिखते हो लेंथ ऑफ, देयरफॉर लेंथ ऑफ ईच पार्ट इज इक्वल टू क्या होगा 7/10 डिवाइडेड बाय 2। तो अभी क्या करना है, मल्टीप्लाई करो 7/2 को, किससे, 2 के रेसिप्रोकल से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 7/10 इंटू 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2 का रेसिप्रोकल होगा 1/2, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है तो उल्टा हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ठीक है। ये देखो 7 1 होता है 7, 10 2 होता है 20, तो कितने पार्ट्स होंगे उसके, ईच पार्ट का लेंथ कितना होगा 7/20 मीटर। है इजी, ज़्यादा डिफिकल्ट था क्या, नहीं था, बहुत इजी था। उसके बाद का जो टॉपिक है उसका नाम है डिवीजन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय ए फ्रैक्शन। अगर किसी फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो क्या करना पड़ता है, देखो तो यहाँ पे मैंने लिख के भी दिया है, टू डिवाइड अ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन मल्टीप्लाई द फर्स्ट फ्रैक्शन बाय द रेसिप्रोकल ऑफ अनदर फ्रैक्शन। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जो भी मैंने अभी बोला है वो अगर मैं आपको बोल के बताऊंगा, ओरली बताऊंगा तो नहीं समझेगा आपको, इसलिए हम क्या करते हैं एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा ज़्यादा आपको थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा, आपको थोड़ा सा जल्दी समझेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, सॉल्व 3/15 डिवाइडेड बाय 21/25। अभी इसमें अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो क्या है कि फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन, क्या कर रहे हैं हम, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हैं। तो क्या बोला उन्होंने, टू डिवाइड एनी टू फ्रैक्शन मल्टीप्लाई द फर्स्ट फ्रैक्शन बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द अनदर फ्रैक्शन। मतलब इस फ्रैक्शन को क्या करेंगे, इसके रेसिप्रोकल से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 21/25 का रेसिप्रोकल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं रेसिप्रोकल ऑफ 21/25 इज कितना होगा, इसका उल्टा कर दो, क्या लिखेंगे 25/21। क्या है रेसिप्रोकल, यही है। तो अभी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, देयरफॉर नाउ मल्टीप्लाई, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 3/15। पहले फ्रैक्शन को क्या करेंगे, दूसरे फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/15 बाय 25/21। तो करते यहाँ पे देयरफॉर 3/15 डिवाइडेड बाय 21/25 इज इक्वल टू, क्वेश्चन को एज इट इज लिखा, अभी ये सेंटेंस अप्लाई करते हैं। क्या लिखेंगे 3/15 इंटू 25/21। ठीक है, अभी अगर आपको लगता है कि ये नंबर रेड्यूस हो सकते हैं, किसी नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, तो कर दो डायरेक्ट। तो देखो 5 मेरे किसके टेबल में आता है, 5 के टेबल में, सॉरी 15 मेरे किसके टेबल में आता है, एक्चुअल 3 के टेबल में भी आता है और 5 के टेबल में भी आता है। पर 3 को अगर मैं कट करूँगा तो यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, क्रॉस में क्या करता हूँ, कट करता हूँ, डिवाइड करता हूँ। कि क्या होता है, 5 3 होता है 15, कितना होता है 5 3 होता है 15, और 5 5 होता है 21, सॉरी 5 5 होता है 25, 5 5 क्या होता है 25। ठीक है, अभी देखो ये 3 1 होता है 3 और ये 3 7 होता है 21। तो बचा क्या यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा 5 और ये 1 इंटू 5। अब यहाँ पे क्या बचा, ये 5 3 होता था ना, 5 3 15। अब यहाँ पे क्या बचा है 3 इंटू 7। तो आंसर क्या आएगा हमारा, 1 इंटू 5 आएगा 5 और 3 इंटू 7 आएगा 21। क्या आएगा, 3 इंटू 7 आएगा 21। और डायरेक्ट भी आंसर आ सकता था, 3 से 3 डिवाइड करोगे तो आंसर क्या बचता था 5/7। ठीक है, 5/7। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है क्या मुझे, 5 3 15, 5 5 25, 3 1 3, 3 7 21।
ठीक है। तो यहाँ पे 1/3 बचता था, 1/3 और 5/7। तो ठीक है बराबर। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, न्यूमरेटर विथ न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर विथ डिनोमिनेटर, ठीक है। उसी की तरह एक और एग्जांपल दिया उन्होंने, देखो सॉल्व 2/5। एग्जांपल नंबर 2 है सॉल्व 2/5 डिवाइडेड बाय 10 1/5, 10 1/5, ठीक है। ये क्या है, हमारा प्रॉब्लम है। अभी सॉल्यूशन निकालते हैं। क्या करना है, अगर कोई भी मिक्स फ्रैक्शन को कोई दूसरा मिक्स फ्रैक्शन या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन अगर डिवाइड कर रहा है तो क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप होता है कि उन दोनों मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो इसके पहले मैंने लिख के दिया था पहले एग्जाम्पल में कि कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पे भी सेम करेंगे। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट कर देते, ठीक है। 2/5 डिवाइडेड बाय 10 1/5 इज इक्वल टू क्या करेंगे, देखो पहले 5 2 जा होता है 10, 10 + 2 होता है 12। तो यहाँ पे लिखता हूँ 12 अपॉन क्या आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 10, 5 10 जा होता है 50 + 1 होता है 51 अपॉन कितना आ जाएगा, अपॉन आ जाएगा 5। अभी क्या करेंगे, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, 51/5 के रेसिप्रोकल को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12/5 को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं नाउ रेसिप्रोकल ऑफ 51/5 इज 5/51, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई वाला सेंटेंस अभी आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो हर बार में लिख के नहीं देने वाला। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि 12/5 डिवाइडेड बाय 51/5 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 12/5 इंटू 5/51। तो हमें पता है ये कितना है, 5 1 जा 5, बचा क्या, बचा है यहाँ पे 12/51, बचा क्या है 12/51। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 12/51 तो क्या मिलेगा, तो देखो ये आंसर नहीं हुआ, इसको रिड्यूस करते हैं। 3 के टेबल में आता है 3 4 जा होता है ये 12, यहाँ पे लिखेंगे 4, 3 17 जा होता है 17 3 जा 51 होता है। इसका मतलब 3 17 जा क्या होता है 51, 3 17 जा कितना होगा 51। तो आंसर क्या है अपना 4/17, आंसर क्या है अपना 4/17, ठीक है। इसके बाद सिर्फ एक ही सॉल्व एग्जांपल बचा है तो वो भी हम सॉल्व करते हैं और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस जोन 4। तो चलिए जल्दी से खत्म करते हैं इस लास्ट वाले एग्जाम्पल को, क्योंकि उसके बाद हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस जोन 4, ठीक है। तो देखो इसमें क्या बोला है, अ टैंक कंटेन्स 266 2/3 लीटर्स ऑफ वाटर, ठीक है। कितना पानी है उसमें, 266 अप 2/3 लीटर्स ऑफ वाटर। अ बकेट हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 8/9 लीटर्स, ठीक है। एक बकेट है, सपोज समझो ये एक टैंक है, इसमें कितना पानी है 266 2/3 लीटर, ठीक है। और एक छोटा सा बकेट है, ठीक है, एक छोटा सा बकेट है जिसका कैपेसिटी कितना है 8/9 लीटर्स का, ठीक है, 8/9 लीटर्स का, ठीक है। हाउ मेनी बकेट्स फुल ऑफ वाटर कैन बी टेकन आउट फ्रॉम द टैंक टू एम्प्टी इट कम्प्लीटली, मतलब इस बकेट से हम कितनी बार पानी निकालेंगे तो ये पूरा टैंक जो क्या है एम्प्टी हो जाएगा पूरा, उसमें एक बूंद भी पानी नहीं रहेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर को अगर हमें रिमूव करना है तो हमें कितना टोटल नंबर ऑफ बकेट लगेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि बकेट की जितनी क्वांटिटी है उससे हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो करते, तो हमें पता है, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ वाटर्स। तो क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे लिख सकते हैं क्वांटिटी या फिर कैपेसिटी। क्वांटिटी ऑब्जेक्टिव होती है, तो इसमें जो भी लिक्विड होता है उसकी क्या होती है कैपेसिटी। तो यहाँ पे लिखते हैं हम कैपेसिटी ऑफ द टैंक, कैपेसिटी किसकी, टैंक की। कहाँ पे है टैंक, हाँ, कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज इक्वल टू कितना है 266 2/3 लीटर, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करेंगे 2 6 जा 18, ठीक है, 2 6 जा 18 कैरी 1, 2 6 जा 18 + 1 होता है 19 कैरी 1, 2 3 जा होता है 6 6 + 1 होता है 7, ठीक है। 798 प्लस ये 2 अपॉन कितना आएगा 3, इसका मतलब टोटल कितना आएगा 800/3
लीटर। ठीक है, ये कुछ काम का नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए लिखा था। ठीक है, तो अगर इसकी वजह से कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है, लिखने में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, आपको ना समझे तो मेरे पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने उसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, 800/3 लीटर्स कैपेसिटी है किसकी, उस टैंक की। ठीक है, बकेट की कैपेसिटी वो देखते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं कैपेसिटी ऑफ द बकेट। बकेट की कैपेसिटी कितनी है, 8/9 लीटर्स, 8/9। तो ये भी मिक्स फ्रैक्शन है, इसको भी कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं 9 8 जा 72, 72 प्लस 8 कितना होता है, 80/9 लीटर। ठीक है, ये थोड़ा इजी था। 9 8 जा होता है 72, 72 प्लस 8। ठीक है, 72 प्लस 8 कितना होता है, 80/9। तो अभी हमें क्या पता है, क्या करना है, देखो क्या बोला है, हाउ मेनी बकेट्स। हाउ मेनी बकेट्स मतलब क्या बोलेंगे हम, नंबर ऑफ बकेट हैज़ टू बी फिल्ड, मतलब कितने बकेट भर के बाहर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ बकेट्स हैज टू बी फील्ड इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पे लिखने जाए पर यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, क्या करेंगे, टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटी ऑफ बकेट। तो अभी क्या करेंगे, इस पहले वाले फ्रैक्शन को दूसरे वाले फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते, क्या लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई 803 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ 80/9। अभी आपको पता है क्या 80/9 का रेसिप्रोकल क्या है, नहीं पता है, तो जल्दी से लिख देते हैं यहाँ पे कि हमें पता है देयरफॉर रेसिप्रोकल ऑफ 80/9 इज क्या है, 9/80। बस ऊपर नीचे कर दो, हो गया काम खत्म। ठीक है, जो नीचे लिखा है वो ऊपर लिख दो, जो ऊपर लिखा है वो नीचे लिख दो। ठीक है, अभी क्या करेंगे, करो मल्टीप्लाई। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि 800/3 मल्टीप्लाइड बाय 9/80। तो ये 80 10 जा हो गया, या फिर 0 0 कैंसिल करो, 8 1 जा 8, ये 3 जा 9 हो गया। तो इसका मतलब टोटल आंसर कितना आएगा, 10 3 जा आएगा अपना 30। ये कितना है, बकेट्स है। ठीक है, तो टोटल क्या बोला है, देखो हाउ मेनी बकेट्स, टोटल 30 बकेट्स फुल ऑफ वाटर कैन बी टेकन आउट फ्रॉम द टैंक टू एम्प्टी इट कम्प्लीटली। तो कितना लिखेंगे, 30। हाउ मेनी, ये दो वर्ड निकाल दो, उसकी जगह 30 लिख दो। तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर 30 buckets full of water can be taken out from the tank to empty it completely, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 खत्म हो जाता है। अभी इसके बाद हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस जोन 4, जिसमें भी 3 ही क्वेश्चन दिए हैं। कितने क्वेश्चन दिए, उसमें भी 3 ही क्वेश्चन दिए हैं। उसमें से 2 वर्ड प्रॉब्लम्स है और एक तो रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है। तो चलिए करते हैं फटाफट से। ठीक है, तो फाइनली अभी हम स्टार्ट करने वाले हमारा प्रैक्टिस जोन 4, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द रेसिप्रोकल ऑफ 9/2/3। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले 9/2/3 को मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 9/2/3 इज इक्वल टू, देखो कितना होगा, 3 9 जा 27 प्लस 2 कितना हो जाता है, 29/3। ठीक है, अभी इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जगह नहीं होने की वजह से। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ 29/3 इज 3/29।
उल्टा करके लिख दो, ठीक है, उल्टा करके लिख दो, या फिर उल्टा देखो इसको, ऐसे देखो कि 3 ऊपर है 29 नीचे दिया गया है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही ईजी था। अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो यहाँ पे क्या बोला है, 5 लीटर्स ऑफ मिल्क इज टू बी पोर्ड इक्वली इनटू 8 कप्स, मतलब ये 1 कप जो है, ठीक है, देखो अच्छा बना है कि नहीं आप डिसाइड करो, ठीक है। इसमें टोटल कितना मिल्क भरा है, 1/3 लीटर, ठीक है, 1 कप में इतना भरा है, ठीक है। हाउ मच मिल्क विल बी पोर्ड इन ईच कप, ठीक है, मतलब 8 कप में भरने के लिए कितना मिल्क लगा उनको, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे, तो लिखते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे, मिल्क पोर्ड इन ईच कप इज इक्वल टू कितना है, 5/3 लीटर्स, ठीक है, इज इक्वल टू क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 5 3 15 प्लस 1 कितना हो गया, 16 अपॉन कितना आएगा 3 लीटर्स, ठीक है, कितना आएगा 16/3 लीटर्स। अभी कितने बोला है, 8 कप में, तो लिखते हैं कि देयरफॉर मिल्क पोर्ड इन 8 कप इज इक्वल टू क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 8 इंटू 16/3, ठीक है। यहाँ 1/3 लीटर्स ऑफ मिल्क इज टू बी पोर्ड इक्वली इंटू 8 कप्स, ठीक है, नहीं इक्वली फिल करना है, ठीक है, क्या बोला है उन्होंने, इक्वली इतना मिल्क जो है वो इक्वली 8 कप के अंदर भरना है, तो 1 कप में कितना जाएगा, ठीक है। मिल्क पोर्ड इन ये आएगा 8 कप्स, ठीक है, 8 कप में कितना है 5/3, तो मिल्क पोर्ड इन ईच कप में फाइंड करना है हमें, ईच कप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16/3 टोटल मिल्क डिवाइडेड बाय 8 कप्स। तो क्या करेंगे, इसका फ्रैक्शन को डिवाइड करना है किससे, होल नंबर से, तो क्या करेंगे, होल नंबर को कन्वर्ट करेंगे किसमें, रेसिप्रोकल में, मतलब पहले वाले फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे रेसिप्रोकल ऑफ इज होल नंबर, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर रेसिप्रोकल ऑफ 8 इज 1/8, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं मिल्क पोर्ड इन ईच कप इज इक्वल टू, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे समझाने के लिए लिखा था कि 16/3 इंटू क्या हो जाएगा 1/8, 8 टू ज़ा होता है यहाँ पे 16, बचा क्या है 2 इंटू 1 होता है 2 अपॉन यहाँ पे क्या बचा 3, तो इतना ज़्यादा मिल्क, देखो कितना ज़्यादा, इतना ज़्यादा मिल्क भरा जाएगा 1 कप के अंदर, ठीक है। 2/3 लीटर्स ऑफ मिल्क विल बी पोर्ड इन द ईच कप, ठीक है। तो ये सेंटेंस ऑफ लिखो, क्या लिखोगे, तो हाउ मच को निकाल के क्या लिखोगे, यहाँ पे इस 2 वर्ड की जगह लिखोगे 2/3 लीटर्स ऑफ मिल्क विल बी पोर्ड इन ईच कप, ठीक है। वर्ल्ड कप वाला नहीं, चाय पीने वाला जो होता है, मिल्क पीने वाला कप, उसमें पोर करना है, ठीक है। आरसीबी वाला कप अभी मिला है, ठीक है, 17 साल बाद, ठीक है। तो देखो अभी 17 साल बाद मिलने के बाद अब उसी खुशी में हम सॉल्व करते हैं अभी थर्ड वाला हमारा क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 19 1/5, 2 नंबर दिए, समझो ये x है ये y है, दोनों का प्रोडक्ट कितना है 19 1/5, ठीक है। इफ वन ऑफ द नंबर इज 13 1/3, मतलब अगर ये नंबर समझो 13 1/3 है, देन फाइंड द अदर नंबर। अरे ये उधर गया तो डिवाइड हो जाएगा, अरे डिवाइड पढ़ रहे तो डिवीजन का ही क्वेश्चन देंगे, इतना पागल नहीं होते हो। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेट, दूसरा नंबर पता है क्या, नहीं पता है, लेट दैट नंबर बी एक्स, लेट दैट नंबर बी एक्स, हमें पता है एक नंबर तो दिया है, दूसरा नंबर हमें पता नहीं है, ठीक है। लेट द अदर नंबर बी एक्स, लेट द सेकंड नंबर बी एक्स, लेट दैट नंबर बी एक्स, कुछ भी लिख सकते हैं। क्या करूँ, सेकंड नंबर को लेट द सेकंड नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूँ, लेट द सेकंड नंबर बी एक्स, एक्स पता है, ठीक है, बाय गिवन कंडीशन, ठीक है, बाय गिवन कंडीशन। कंडीशन में क्या बोला है कि ये एक नंबर है, दूसरा नंबर कौन सा है, इनटू 13 1/3 इज इक्वल टू, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 19 1/5, 19 1/5 वो इन दोनों का प्रोडक्ट है। तो अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे,
देखो ये उधर गया तो डिवाइड हो जाएगा, पर इसके पहले क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लेंगे। क्या जरूरत नहीं है, उधर भेज देते पहले। सबसे पहले इसका काम तमाम कर देते। x इज इक्वल टू 19 1/5 डिवाइड में चला गया, मतलब उधर क्या हो जाएगा 13 1/3। हमें क्या करना है, हमें डिवाइड करना है, ठीक है। तो करते, तो यहाँ पे पहले मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करो। 19 5 होता है, कितना होता है 19 5 होता है 95 + 1, ये आ गया 96, ये अपॉन 5 डिवाइडेड बाय 13 3 होता है 39 + 1 होता है 40 अपॉन कितना आ गया 3। अभी क्या करो, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे लिखता हूँ 40 रेसिप्रोकल ऑफ 40/3 इज 3/40, ब्रैकेट में लिख दिया। तो इसको मल्टीप्लाई करो अभी 96/5 इंटू 3/40। यहाँ तक समझा। 13 3 39 + 1 40, 19 5 95 + 1 96, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी डिवाइड हो सकता है क्या, तो ऑब्वियसली हो सकता है। देखो ये 2 से डिवाइड करोगे तो पहले आ जाएगा 20, यहाँ पे आ जाएगा 48, फिर से 2 से डिवाइड हो सकता है, ये 10, ये हो जाएगा 24, फिर से डिवाइड होगा, ये होगा 5, ये होगा 12, ये होता है 12 3 होता है 36 और 5 5 होता है 25। इसका मतलब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 25 1 × 25, 36 - 25 कितना होगा, ये होगा 11, ठीक है। सो इतना, ये सेकंड नंबर का वैल्यू क्या होगा 1, सेकंड नंबर का वैल्यू होगा 1 11/25, ठीक है। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं द सेकंड नंबर इज 1 11/25, ठीक है, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे ये तीनों भी, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो मुझे कमेंट में लिख दो, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ने वाले। थैंक यू एंड जय हिंद।